स्वागत है आप सबका मेरे इस सेशन में। आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस सेशन और हमेशा की तरह आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। ना दोस्तों, आज के इस सेशन में हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे वो देश की सुरक्षा से संबंधित है। वो भारत के बंगाल राज्य की सुरक्षा से संबंधित है और वो टॉपिक है ऑपरेशन पुशबैक। ऑपरेशन पुशबैक एक ऐसा ऑपरेशन है जिसको बंगाल की नई सरकार ने, शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने इंप्लीमेंट कर दिया है। और ऑपरेशन पुशबैक के साथ साथ पुशबैक पॉलिसी भी इस समय बंगाल में लागू कर दी गई है। जो काम ममता बनर्जी की सरकार पिछले 15 सालों में नहीं कर पाई, वो काम बंगाल की नई सरकार ने कुछ ही दिनों में करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में उन्होंने उस चीज को लागू कर दिया। और जिस दिन से बंगाल में नई सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार बनी है, मतलब अब तो डबल इंजन की सरकार हो गई कि केंद्र में बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है। जो फैसले नई सरकार ने लिए हैं वो दिखाता है कि दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें देश की सुरक्षा, बंगाल की सुरक्षा के लिए कमिटेड हैं। तो शुवेंदु अधिकारी का या नई बीजेपी की सरकार का बंगाल को एक सुरक्षित बंगाल, वहां की जनता की सुरक्षा और बंगाल की संप्रभुता को इंप्लीमेंट करने के जितने भी फैसले हो सकते हैं, शुवेंदु अधिकारी की गवर्नमेंट ने लेना शुरू कर दिया। जैसे ऑपरेशन पुशबैक लागू कर दिया गया, पॉलिसी लागू कर दी गई पुशबैक पॉलिसी, और साथ ही साथ में सीएए भी लागू कर दिया गया। और अब इस ऑपरेशन पुशबैक से बंगाल में जितने भी इनफिल्ट्रेटर्स रहते हैं, क्योंकि ऑपरेशन पुशबैक का टारगेट है नो टू इनफिल्ट्रेशन, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स इनफिल्ट्रेशन। इस देश के अंदर कोई भी घुसपैठ नहीं होना चाहिए। भारत में घुसपैठ इसलिए हो जाती है खास तौर से बांग्लादेश से, क्योंकि हमारे बॉर्डर बहुत पोरस हैं, बड़ा लंबा चौड़ा बॉर्डर बनता है और जो बॉर्डर है वो पूरी तरीके से सील्ड नहीं है, तो लोग इजीली बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। और वेस्ट बंगाल में और असम में और फिर वहां से कई राज्यों में वहां से ये लोग फैलते हैं। और जो ये इन्फिल्ट्रेशन होता है ना दोस्तों, घुसपैठिए जो होते हैं, ये कभी भी आपके देश के नहीं हो सकते, ये कभी भी आपके देश के सगे नहीं है, क्योंकि ये इलीगली आते हैं तो ये देश की सुरक्षा को चुनौती देते हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए भारत सरकार और राज्य की नई सरकार, टोटल दोनों सरकारें कमिटेड हैं कि हमें इस देश को और बंगाल राज्य को एक सुरक्षित देश और एक सुरक्षित राज्य बनाना है। और जो पॉलिसी है दोनों की सरकारों का, डबल इंजन की सरकार का, वो है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स इन्फिल्ट्रेशन। अब इसी ऑपरेशन पुशबैक की चर्चा बांग्लादेश में भी हो रही है और वहां की सरकार अब इससे तिलमिलाई हुई है। जो वहां की सरकार है तारिक रहमान की, वो इसको पुश इन कह रही है। अब उनको ये डर है कि कहीं ये डबल इंजन की सरकारें, दोनों बीजेपी की जो सरकारें हैं, कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये ऑपरेशन पुशबैक के नाम पर किसी को भी, खासतौर से मुसलमानों को, बंगाल से पकड़े और बांग्लादेश डिपोर्ट कर दें। इसी को लेकर के अब बांग्लादेश में भी चर्चा हो रही है और वहां पर भी एक अजीब सी एंजाइटी ऑपरेशन पुशबैक को लेकर के दिखाई जा रही है। अब आप देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि जो काम ममता बनर्जी पिछले 15 साल में नहीं कर पाई, वो काम आप देखें शुवेंदु अधिकारी ने कुछ दिनों में ही करना शुरू कर दिया, जिससे वो बंगाल को एक सुरक्षित बंगाल बना सके। और इस बार का जो बंगाल का इलेक्शन था, वेस्ट बंगाल का, वो बीजेपी ने जीता, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये पुशबैक का कॉन्सेप्ट, ये इन्फिल्ट्रेशन वाला इशू। अमित शाह साहब जब बंगाल के चुनाव में रैलियां भी कर रहे थे, तो भी उन्होंने अपने पूरे रैली को फोकस किया, उनका पूरा कैंपेन जो था, इवन मोदी जी का भी कैंपेन या पूरी बीजेपी का जो कैंपेन था बंगाल में, वो इन्फिल्ट्रेशन पर पूरी की तरीके से फोकस्ड था। इन्फिल्ट्रेशन कि किसी भी तरह से हमें इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन होता है तो क्राइम रेट भी बढ़ता है। तो पूरा अमित शाह साहब का अगर आप पूरा कैंपेन देखेंगे तो उनके लिए इन्फिल्ट्रेशन बहुत बड़ा मुद्दा था। और ये इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा, ये स्मगलिंग का मुद्दा, गाय की स्मगलिंग का मुद्दा, खास तौर से इसी इशू ने बंगाल जीतने में बीजेपी की हेल्प की। और क्योंकि अब वहां पर बीजेपी की सरकार बन चुकी है, तो शुवेंदु अधिकारी ने लगातार इन्फिल्ट्रेशन को कैसे रोका जाए, इसके लिए अब उन्होंने कदम उठाने शुरू कर दिए। और जब बीजेपी वहां पर जीती थी, तो बांग्लादेश में भी उसके खिलाफ एक एंजाइटी देखी जा रही थी, क्योंकि अब आज जब वहां बीजेपी जीत चुकी है,
तो इंडिया का जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, उसका 80% जो एरिया है वो डायरेक्ट बीजेपी के रूल में आ गया। चाहे वो राज्य में कह लीजिए, चाहे केंद्र में कह लीजिए। भाई केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और राज्य में भी है। तो पहले जब बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी तो केंद्र को अपनी पॉलिसीज को लागू करने में बड़ी दिक्कत होती थी। अब यहां पर दोनों सरकारें बीजेपी की हैं, तो ऑटोमेटिकली 80% ऑफ इंडियाज बॉर्डर विद बांग्लादेश इट कम्स डायरेक्टली अंडर द रूल ऑफ बीजेपी। और यहां से अब बीजेपी इनफिल्ट्रेशन को पूरी तरीके से रोकेगी। अब इसी बात से बांग्लादेश बहुत परेशान है और बहुत चर्चाएं हो रही हैं ऑपरेशन पुश बैक। बट देश की सुरक्षा के लिए ऐसे ऑपरेशन बहुत जरूरी है और हर राज्य को ऐसे ऑपरेशन चलाने चाहिए, क्योंकि जो ये इनफिल्ट्रेटर्स होते हैं ना, ये धीरे धीरे आपके संसाधनों पर डाका डालते हैं, आपके संसाधनों को लूटते हैं और ये फिर यहीं के नागरिक हो जाते हैं। ये यहीं पर राशन कार्ड बना लेंगे, आधार बना लेंगे और फिर धीरे धीरे ये वोट बैंक का इशू बन जाते। इसीलिए तो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार इन्फिल्ट्रेटर्स को कहां रोक पा रही थी, कहां वापस भेज पा रही थी, क्योंकि वो उनके लिए वोट बैंक का इशू बन गया था। लेकिन अब जो सरकार बनी है उसने साफ साफ कह दिया कि नहीं, हमें एक भी इन्फिल्ट्रेटर अपने देश में नहीं चाहिए, हम सबको वापस भेजेंगे। अब जो बांग्लादेश की सरकार है, देखिए वहां के जो होम मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से बयान आया था जब बीजेपी वहां पे जीती और ये पुश बैक जो है वो बहुत न्यूज में रहा, बहुत चर्चा में रहा। तो उनकी तरफ से बयान आया कि होप नो पुश बैक ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स आफ्टर बीजेपी बंगाल वे। तो उनका मानना था कि बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद से वो ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी इलीगल इमिग्रेंट्स का पुश बैक नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? जो हमारे देश में गलत तरीके से रह रहा है, ये हर देश की सरकार का कर्तव्य, उसका अधिकार है कि वो उसको पुश बैक करे, उसको डिटेक्ट करे, उसको डिलीट करे और उसको डिपोर्ट करे। जो देश का नागरिक है वही देश में रहेगा, कोई और नहीं। आप आ सकते हैं, आप भारत आइए, बिल्कुल आइए, जेन्युइन तरीके से आइए, आइए, रहिए, पढ़िए, घूमिए, जो करना है करिए, उसका वापस चले जाइए। लेकिन अगर आप रात के अंधेरे में आएंगे, तारों के बीच से आएंगे, तो आप चोरी करके आ रहे हैं। तो बंगाल की तरफ से, बांग्लादेश की तरफ से धमकी भी दी गई कि अगर भारत सरकार ने पुश बैक, जिसको हम पुश बैक कहते हैं, उसको पुश इन कहते हैं, तो लिखा है बांग्लादेश विल एक्ट इफ पुश इन अकर्स अंडर न्यू वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। अगर वेस्ट बंगाल सरकार ने पुश इन किया बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश भी इसके खिलाफ एक्शन लेगा, क्योंकि वो इस पुश बैक का विरोध कर रहा है। तो बांग्लादेश की सरकार भी अब इसको बड़ा सीरियसली ले रही है, क्योंकि अभी तक तो ऐसा कुछ होता नहीं था। लेकिन भारत में देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी कह चुका, भाई भारत कोई धर्मशाला नहीं है, ये कोई खाला का घर नहीं कि जिसका जो मन में आया वो चला आया। जो आया उसको जाना भी पड़ेगा। गलत तरीके से आए हो तो जाओगे भी, चाहे तुम नेपाल से आए हो, चाहे तुम पाकिस्तान से आए हो, चाहे कहीं से आए हो। हाँ, कानूनी तौर पे आइए, आपका स्वागत है, आप रहिए। अब देखिए नई सरकार ने क्या क्या कदम उठाए। आप सब जानते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश में बड़ा एक सेंसिटिव इशू है, दैट इज चिकन नेक का। भारत सरकार के लिए चिकन नेक बहुत सेंसिटिव मुद्दा, हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है चिकन नेक। और चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे चाइना हो, ये दोनों इस चिकन नेक को टारगेट करते हैं। अब देखिए नई बीजेपी की सरकार ने क्या किया, जो काम ममता बनर्जी आज तक नहीं कर पाई, वो काम शिवेंदु अधिकारी की सरकार ने किया। नई सरकार ने चिकन नेक के पास जो 7 जो स्ट्रेचेस हैं, 7 हाईवेज के स्ट्रेचेस, उन 7 हाईवे के स्ट्रेचेस को उन्होंने बीएसएफ को दे दिया, मतलब भारत सरकार को दे दिया, जिससे भारत सरकार चिकन नेक के एरिया पर रेल कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड कनेक्टिविटी, बॉर्डर मैनेजमेंट को और बेहतर तरीके से कर सके। और हमारा ये चिकन नेक, जिसको बांग्लादेश और चाइना मिलकर टारगेट करते हैं, उसकी हम सुरक्षा कर सकें। यह बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप नई सरकार ने लिया। और देखिए, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बिगिंस हैंडलिंग ओवर लैंड टू बीएसएफ फॉर बार्डेड वायर्स, कटीले तार। यह भी काम ममता बनर्जी की सरकार नहीं कर पा रही। भाई ममता बनर्जी तो फेंसिंग का विरोध करती थी कि फेंसिंग नहीं। यहां देखिए, यहां की सरकार ने क्या किया, नई सरकार ने बेहतर तरीके से कटीले तार लगाए जा सके, बारबेड वायर्स लगाए जा सके, इसके लिए बीजेपी की सरकार ने जो जमीन है, जो लैंड है, उसको बीएसएफ को हैंडओवर करना भी शुरू कर दिया है। और बहुत तेजी से अब इस पे काम भी होना शुरू हो गया है
कि हम जल्द से जल्द इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर को और सिक्योर कर सकें। तो आप देख सकते हैं ऐसे कटीले तार लगाए जाते हैं। अब इंडिया और बांग्लादेश में 4000 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर बनता है और बड़ा पोरस बॉर्डर है, बहुत अच्छी तरीके से सिक्योर्ड बॉर्डर नहीं है इंडिया और बांग्लादेश का। 1971 में बांग्लादेश बनता है, पहले ये वेस्ट आपका जो है ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, दो पाकिस्तान बने थे, तो ये ईस्ट पाकिस्तान जो है 1971 में बांग्लादेश बन गया। जो सुरक्षा होती है वो ज्यादातर मैंड होती है, मतलब हमारे सैनिक, हमारे बीएसएफ के जवान ही सुरक्षा करते हैं। अब तो इसमें टेक्नोलॉजी वगैरह भी लगाई जा रही है, उसका भी यूज किया जाता है जिससे हम बॉर्डर को सिक्योर कर सकें और इन्फिल्ट्रेशन को रोक सकें। जानते हैं 4000 किलोमीटर में अकेले वेस्ट बंगाल के साथ बांग्लादेश 2000 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर बनाता है। और ये बॉर्डर पे फेंसिंग करना ये भी पॉलिटिकल इशू हो गया था इस देश में, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब दोनों जगह पे एक ही सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और जबरदस्त काम जो है तेजी से चल रहा है जिससे हम बॉर्डर को और सिक्योर कर सके। क्योंकि जो बॉर्डर है हमारा, इस बॉर्डर से स्मगलिंग भी होती है, इन्फिल्ट्रेशन तो है ही है। आप देखिए ड्रग्स ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गाय की तस्करी, भारत से गाय स्मगल्ड करके बांग्लादेश में ली जाती, खासतौर से बकरीद वगैरह के इशू पर वहां काटने के लिए। तो ये जो बॉर्डर होते हैं ये बड़ा वल्नरेबल बन जाते हैं इन तरीके सारी चीजों के लिए। तो एक बॉर्डर अगर आपका सिक्योर नहीं है तो स्मगलिंग वगैरह बहुत आसान हो जाती है। तो इसीलिए बॉर्डर का सिक्योर होना बहुत जरूरी है। हम आर्म्स की स्मगलिंग को रोकें, हम ड्रग्स की स्मगलिंग को रोकें, हम एनिमल्स स्मगलिंग को रोकें, इन्फिल्ट्रेशन के साथ साथ हमें इन सबको भी रोकना है। अब जो हम बात कर रहे हैं चिकन नेक की, देखिए भारत के लिए चिकन नेक बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ये एरिया हमारा सिक्योर्ड होगा, चिकन नेक उतना ही हमारा सिक्योर होगा। ये 22 किलोमीटर का एक नैरो पैसेज है चिकन नेक, जो रेस्ट ऑफ इंडिया को पूरे नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। यहीं से आप जाएंगे, अगर आपको असम जाना है, अगर आपको मेघालय जाना, कहीं भी जाना है, इतना बड़ा एरिया हमारा पूरे भारत से जुड़ता है 22 किलोमीटर के चिकन नेक से। और चाइना और बांग्लादेश मिलकर के इसी चिकन नेक को टारगेट करते हैं बार बार। इसलिए भारत सरकार ने चिकन नेक की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कदम उठाए इधर रिसेंटली, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो इसी साल का बजट है। आप देखिए इस साल के बजट में भारत सरकार ने चिकन नेक तक कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए फोकस किया है। अंडरग्राउंड रेलवे नेटवर्क हम लेके जा रहे हैं, हाई स्पीड रेलवे चिकन नेक तक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसे कहते हैं, जिससे हम अपने चिकन नेक की सुरक्षा कर सके, कनेक्टिविटी बढ़ा सकें। इसीलिए भारत सरकार लगातार ये सारे कदम उठा रही है। मुझे याद है जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार हटी थी, शेख हसीना जब भी बांग्लादेश में रहेंगी भारत के साथ संबंध अच्छे होंगे, और जब वहां पर खालिदा जिया यानी बीएनपी की सरकार आएगी तो इनका रवैया चाइना की तरफ ज्यादा होता। आप देखिए बांग्लादेश के अभी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो चाइना की यात्रा पे होके आए थे। अभी न्यूज में आ रही है कि तारिक रहमान जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है वो भी चाइना जाना चाहते हैं, वो भी चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। तो जब वहां से शेख हसीना की सरकार हटी और वहां पर मोहम्मद यूनुस की सरकार आई, तो मोहम्मद यूनुस लगातार चिकन नेक पर बयान देते थे कि भारत का चिकन नेक जो है वो नॉर्थ ईस्ट का एकमात्र रास्ता है बे ऑफ बंगाल से जुड़ने के लिए। तो हमारे भी लीडर्स ने उनको याद दिलाया कि बांग्लादेश के भी 2 चिकन नेक हैं, और जो तुम भारत के चिकन नेक को काटने की बार बार बात करते हो, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के टाइम पर ना बांग्लादेश का रेडिकलाइजेशन हो गया था। और बांग्लादेश इस समय आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ बहुत जप्पियां पप्पियां ले रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पर भी रेडिकलाइज्ड लोग हैं, वहां पे भी रेडिकलाइज्ड लोग हैं, जमात इस्लामी वहां पे भी है, वहां पे भी है। तो उस समय आप देखेंगे ना हिंदुओं पर हमला, बांग्लादेश में मंदिरों पे हमला, ये सब बहुत हुआ। अब 2 चिकन नेक की जो मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश में, एक चिकन नेक ये रंगपुर वाला है। बांग्लादेश का मैप आप देखेंगे ना, रंगपुर डिवीजन, इस अगर एक चिकन नेक को हम काट देना बांग्लादेश के, तो ये रंगपुर जो डिवीजन है ना, ये भारत का हो जाएगा, ये भारत का हो जाएगा। इधर देखिए मेघालय, इधर देखिए वेस्ट बंगाल है, ये रास्ता हमको ऐसे रास्ता मिल जाएगा, ये पूरा एरिया हमारा हो जाएगा। तो जो चिकन नेक अभी 22 किलोमीटर का है वो और बढ़ जाएगा। और दूसरा चिकन नेक देखिए चटगांव है, ये जो चटगांव वाला एरिया है ये भी चिकन नेक है इनका। ये त्रिपुरा है, अगर हम ऐसे काट दें पूरा का पूरा तो ये एरिया भारत का हो गया। तो हम यहां से हम बे ऑफ बंगाल जा सकते हैं।
तो ऑलरेडी बांग्लादेश के भी 2-2 चिकन नेक है। तो कहते हैं जिनके घर शीशे के हो ना, उनको दूसरों घरों पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। तो पहले तुम अपनी कमजोरी देखो, बाद में भारत के चिकन नेक को कमजोरी बताना। और जो मैं आपको बता रहा था, ये बांग्लादेश ना, ये भी कम नहीं है, ये भी चाइना के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रचता रहता है। मोहम्मद यूनुस की जब सरकार थी तो उस समय चिकन नेक के खिलाफ एक से एक बयान आते थे, और मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट ने चिकन नेक के पास, बहुत सटा हुआ चिकन नेक से, उनका बहुत पुराना, बांग्लादेश का बहुत पुराना बंद पड़ा हुआ एक एयरबेस है, लाल मोनेर हाट, इसको चाइना को हैंडओवर करने की भी न्यूज चली थी कि चाइना जो है वो लाल मोनेर हाट एयरबेस को यूज करेगा। अब आप देखिए, लाल मोनेर हाट से चिकन नेक जो है वो मात्र 135 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये एक मतलब चाइना को किसी तरीके से बांग्लादेश में एक स्ट्रांग पोजीशन दिला देना, जिससे वो भारत के ऊपर साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डाल सके। अब चाइना तो खैर तैयारी बैठा रहता है, वो तो चाहता ही है कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके देशों में वो जाकर के बहुत स्ट्रांग पोजीशन में रहे। और अभी तरोताजा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, तिस्ता विवाद, ये बहुत पुराना विवाद है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। अब देखिए, तिस्ता प्रोजेक्ट पर चाइना की एंट्री हो चुकी है, अब चीन इन्वॉल्व है तिस्ता प्रोजेक्ट पर। तो ये सब काम क्यों किया जाता है? ये सब काम किया जाता है जिससे भारत के ऊपर हम साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डाल सके। तो तुम ये सब जितना भी काम करोगे ना, इससे इंडिया के हेल्थ पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। हम ऑपरेशन पुशबैक जैसे ऑपरेशन चलाएंगे, क्योंकि हम इस देश को इन्फिल्ट्रेशन और इन्फिल्ट्रेटर फ्री करेंगे। जितने भी इस देश में इलीगली लोग रह रहे हैं, इलीगल जो भी यहां पर इमिग्रेंट्स रहते हैं, उन्हें भारत सरकार को पकड़ना है, डिटेक्ट करना है, डिलीट करना है और डिपोर्ट करना है। यही है ऑपरेशन पुशबैक। तो चलिए फिर इस सेशन में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।